हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है पार्टीशन वैल्यूज़। इसके अंदर हम आज कवर करेंगे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। आइए जानें क्या होते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। फ्रेंड्स, इसको मैं समझाना चाहूँगी आपको एक एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, जैसे मुझे अगर मेरी ये एक लाइन है, मुझे इसको दो पार्ट्स में कट करना है, तो मुझे कटर कितनी बार चलाना पड़ेगा? एक बार कटर चलाने से ये मेरी लाइन टू पार्ट्स में कट हो जाएगी। अगर मुझे अपनी नंबर लाइन को फोर पार्ट्स में कट करना है, मुझे फोर पार्ट्स चाहिए, तो कटर कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स, 1 2 3। लेकिन पार्ट कितने बने? 1 2 3 4। अगर मुझे अपनी इस नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, यहाँ पर क्या था, कितने पार्ट में कट किया? 2 पार्ट्स में। कटर कितनी बार चला? 1 टाइम। यहाँ पर कितनी बार कट किया हमने? 4 टाइम्स। लेकिन कटर कितनी बार चला? 3 टाइम्स। अगर मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो मुझे कटर कितनी बार चलाना पड़ेगा? 9 टाइम्स। अगर मुझे अपनी नंबर लाइन को 100 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो मुझे कटर कितनी बार चलाना पड़ेगा? 99 टाइम्स। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कंसेप्ट लेकर आ रही हूँ। मीडियन क्या करता है? मीडियन एक सिंगल टर्म होती है। मीडियन क्या करता है? एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो ये मेरा मीडियन कहलाता है। तो जब मेरी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया जा रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये क्वार्टर्स कहलाते हैं। और ये मेरा जो कहलाएगा Q1 कहलाएगा, ये Q2 और ये कहलाएगा Q3। तो क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1 Q2 Q3। और जो मीडियन होता है वो Q2 के इक्वल होता है। Q2 भी क्या रोल प्ले कर रहा है? Q2 भी एक सीरीज को, यहाँ पर देखो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही जब मैंने अपनी सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना डिसाइल कहलाता है। और डिसाइल्स कितने होते हैं? डिसाइल्स 9 होते हैं। तो मैं इसको डिनोट करूँगी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। और ये जो 99 पार्ट में कट करेगा, ये क्या कहलाएगा? परसेंटाइल कहलाते हैं, परसेंटाइल। अब परसेंटाइल होते कितने हैं? 99 होते हैं। परसेंटाइल को हम शो करते हैं P1, P2, P3 और ये कहाँ तक जाता है? P99 तक जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज़, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? जस्ट एज मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इन 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। There are other useful measures which divides the series into 4, 10, 100 equal parts. They are called quartiles, deciles, percentiles. Quartiles कितने? 3। क्या कहलाते हैं? Q1, Q2 और Q3। जब 4 इक्वल पार्ट्स में सीरीज डिवाइड होगी, तो 4 इक्वल पार्ट्स में 25%, तो ईच क्वार्टाइल कवर करता है 25% आइटम्स को। तो हम इसको आगे डिटेल में भी समझेंगे। डिसाइल्स क्या करता है? 10 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। और डिसाइल्स होते कितने हैं? 9 डिसाइल्स होते हैं। परसेंटाइल क्या करता है? 100 इक्वल पार्ट्स में। और परसेंटाइल होते कितने हैं? 99। परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P1, P2, P3, P99 तक। हम इसके अंदर सीखेंगे परसेंटाइल के बारे में, डिसाइल्स के बारे में और क्वार्टाइल्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इज डन इन सेम मैनर। आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन के टॉपिक को कवर किया है, तो आप अगर एक मीडियन की वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास है फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़। यहाँ पर Q1
इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, देखो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल के हमने क्या कहा था, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ऊपर मेरा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या रहेगा, n+1 रहेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम n+1 नहीं करते, n/4 करते हैं। और यहाँ पर ये मेरे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस फॉर्मूले की हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे Q3 का फॉर्मूला देखना है तो कितने से डिवाइड करना है, 4 से। Q3 देखना है तो मेरा Q1 के फॉर्मूले में जो मैं n+1 किया था, तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह डिसाइल्स के बारे में देखें, D1 की अगर हम बात करें, D1 n+1/10, क्योंकि डिसाइल्स क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या रहेगा, n/10। और फिर उसके बाद हमारा डिसाइल का फॉर्मूला, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे कि हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि कैसे करते हैं। अगर जैसे मुझे D9 का फॉर्मूला देखना है, D9 में क्या करेंगे, n+1 तो ऊपर रहेगा, नीचे बाय डिवाइडेड बाय 10 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर D7 देखना है तो 7 × n+1 डिवाइडेड बाय 10 द आइटम। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं, मुझे परसेंटाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 आएगा। और डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में क्या आएगा, n+1। P1 का है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे P99 का फॉर्मूला देखना है तो P99 में क्या करना है, 99 × n+1 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में हम यहाँ पर हमारे पास ये n आना, 99 × n आना चाहिए, 99 × n, और 99 डिवाइडेड बाय n अर्थात आइटम आने चाहिए। और इसके बाद इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइए समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड मीन्स 1, 3, 5, 7 ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन मीन्स आइटम्स, जो मेरी आइटम जो हैं ओड नंबर हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 44 में, फ्रेंड्स यहाँ पर ही मैं बुक यूज़ कर रही हूँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय TR जैन फ्रॉम VK पब्लिकेशंस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, D5, P25। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। किसी भी सीरीज़ के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर या डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हमारा क्वार्टाइल निकालने हो, परसेंटाइल निकालने हो, डिसाइल निकालना हो, मीडियन निकालने हो, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि उस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे पास जो डेटा गिवन है 21, 15, 40, 30, सबसे छोटा नंबर देखो इसमें कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 15। नेक्स्ट क्या है 21। तो मुझे यहाँ पर अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखिए इसको मैंने वर्टिकल लिख लिया है। वर्टिकल लिखने के बाद ये मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए डेटा को सेट किया है। तो मेरे पास अब क्या है, Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 = साइज ऑफ n+1/4। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हैं, 11। साइज ऑफ 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। तो जब 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 4 थर्ड आइटम। तो मुझे यहाँ पर जो थर्ड आइटम आई है, मुझे इस डेटा सेट के अंदर देखेंगे कि थर्ड आइटम कौन सी है। तो थर्ड आइटम देखो 1, 2, 3। तो यहाँ पर ये जो मेरी थर्ड आइटम है 26 है, ये मेरा Q1 है। तो Q1 मेरा कितना आ गया, 26 आ गया। अगर अब हमें Q3 निकालना हो तो Q3 के लिए क्या फॉर्मूला, साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4 द आइटम। ये 3 किस लिए, Q3 के लिए, 3 इसके लिए लिया है, 3 × 1। Q1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ आइटम्स 11 + 1 मल्टीप्लाई करना है 3 से डिवाइडेड बाय 4। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो कहते हैं 9th आइटम। तो मुझे इस डेटा सेट के अंदर 9th आइटम देखें, 9th आइटम क्या है, 60 है। तो ये मेरा इस सीरीज़ के अंदर, इस इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मेरा Q3 क्या आ गया, 60 आ गया। फ्रेंड्स अब मुझे कैलकुलेट करना है D5 मीन्स डिसाइल 5। तो डिसाइल 5 जब मुझे कैलकुलेट करना है तो डिसाइल 5 के लिए, डिसाइल को निकालने के लिए डिवाइड करना है 10 से, और 5th डिसाइल है तो n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से।
तो 5 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 द आइटम। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 प्लस 1 12, 12 इंटू 5 60, 60 डिवाइडेड बाई 10 सिक्स आइटम। तो हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर, आपने इस डेटा के अंदर 6 आइटम देखो, 6 आइटम कौन सी है 45। तो ये 45 मेरा क्या कहलाएगा D5 कहलाएगा। 6 आइटम जो है मेरी डिसाइल जो है 45 है। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है P25। P25 मीन्स परसेंटाइल 25। तो परसेंटाइल 25 निकालने के लिए 25 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 द आइटम। ये 25 हमने यहाँ से लिया है, तो 25 इंटू n प्लस 1 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100 द आइटम। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बताता है थर्ड आइटम। तो अपने डेटा सेट के अंदर थर्ड आइटम चेक करेंगे। थर्ड आइटम क्या है 26 है। तो यहाँ पर मेरा P25 क्या आ गया 26। फ्रेंड्स, इस तरह इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर जब मेरी ओड ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे क्वार्टाइल्स निकालने हैं, मुझे डिसाइल्स निकालने हैं, मुझे परसेंटाइल निकालने हैं, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आइए अब देखें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि मेरी जब डेटा सेट के अंदर जो मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं, इवन नंबर है। इस डेटा सेट के अंदर मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया Q1 Q3 D9 P70। तो मेरा डेटा सेट है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हमें अपने डेटा सेट को क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मिनिमम फिगर क्या है, मिनिमम फिगर चेक करो तो यहाँ पर मिनिमम फिगर 120 है, 120। नेक्स्ट क्या है 150। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया डेटा। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 10। क्या निकालना है Q1 निकालना है। Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 द आइटम। 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 द आइटम। तो ये क्या आया 2.75 द आइटम। अब मेरे डेटा सेट के अंदर 2.57, मुझे सेकंड आइटम का भी पता है, थर्ड आइटम का पता है, लेकिन 2.75 आइटम क्या है। जब इस तरह से आ जाए कि 2.75 द आइटम मीन्स सेकंड आइटम से बड़ा लेकिन थर्ड आइटम से छोटा, तो उस केस में क्या करना है सेकंड आइटम 0.75 लेना है किसका, थर्ड और सेकंड आइटम के डिफरेंस का। तो यहाँ पर मेरे डेटा सेट के अंदर सेकंड आइटम क्या है 150 है और थर्ड आइटम क्या है 170 है। 170 माइनस 150, तो 150 सेकंड आइटम डिवाइडेड प्लस 0.75 को मैं 3/4 भी लिख सकती हूँ, और 170 माइनस 150, तो 150 प्लस 15 क्या आ गया 165 आ गया। तो इसका Q1 का क्या आंसर है 165। अब मुझे निकालना है Q3 के लिए 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 द आइटम। आइटम्स कितनी है 10, 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पर मेरे को क्या बताया 8.25 द आइटम। जब 8.25 द आइटम आया तो 8th आइटम लेनी है प्लस 0.25 लेना है किसका 9th आइटम और 8th आइटम के डिफरेंस का। हमें क्या करना है नेक्स्ट आइटम को चेक कर लेना है। 9th आइटम और 8th आइटम के डिफरेंस का, जो 9th आइटम क्या है मेरे डेटा सेट के अंदर मेरी 9th आइटम है 200 और 8th आइटम क्या है 192। तो यहाँ पर मेरे पास 9th आइटम और 8th आइटम 200 और 192 का डिफरेंस का 1/4 लेना है। तो यहाँ पर मुझे 192 प्लस 1/4 200 माइनस 192, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 194। अब इसके अंदर मुझे D9 निकालना है। D9 क्या है 9 इंटू n प्लस 1। ये 9 कहाँ से आया D9, क्योंकि हमें D9 पूछा गया है। डिसाइल्स हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है साइज ऑफ 9.9 द आइटम। तो यहाँ पर मेरे पास 9.9, तो 9th आइटम लेनी है प्लस और लेना है क्या 0.9 किसका 10th और 9th आइटम के डिफरेंस का। तो मैं अपने डेटा सेट के अंदर 10th आइटम को चेक करूँगी, 9th आइटम को चेक करूँगी और दोनों के डिफरेंस का 9/10 लेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो मेरा कितना आ गया 209। P70 निकालना है। 70 इंटू P है परसेंटाइल है, तो नीचे कितने से डिवाइड करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 70 से, क्योंकि मुझे क्या निकालना है P70 निकालना है। 70 इंटू 10 प्लस 1, 10 क्या है नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ क्या कह रहा है 7.7 आइटम। 7th आइटम प्लस
ये जो 0.7 है ये मैं इसको 0.7 भी लिख सकती हूँ। 0.7 लेना है किसका, 8th और 7th आइटम के डिफरेंस का। तो जिस तरह से मैं 190 प्लस 710 और डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस के अंदर हम इसका 7/10 ले लेंगे और हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 191.40। तो मेरा इस तरह से इस डेटा सेट के अंदर मैंने Q1, Q3, D6, D9, P70 कैलकुलेट किया। तो आइए अब स्टार्ट करें। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल को। मेरे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है Q1 निकालो, Q3 निकालो, D6 निकालो, P85 निकालो। तो डेटा सेट क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज है। क्या बताता है, 10 फिगर की फ्रीक्वेंसी 3 है, या मैं ये भी कह सकती हूँ 10 3 टाइम्स है, 11 4 टाइम्स है, 12 5 टाइम्स है, 13 12 टाइम्स है, 14 10 टाइम्स है, और 15 7 टाइम्स है, 16 5 टाइम्स है, और इस तरह सो ऑन। तो मुझे इस डेटा सेट के अंदर जब निकालना है, मुझे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल निकालने हैं, तो मैंने अपने डेटा सेट को इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ये x है, ये f है। तो यहाँ पर मुझे जैसे हमने मीडियन की वीडियो में किया था, तो मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पर CF लेना है। CF देखो, CF कैसे लेते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट लिख लो 3 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए 4 7 7 + 5 12 12 + 12 24 24 + 10 आपको CF लेना तो आता है। CF के साथ में हमने इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो हमारा N है 49 है, और जो हमारा लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे Q1 निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी सेम फॉर्मूले चलेंगे। साइज ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, कितना नंबर है हमारे पास 49, 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास आ गया 12.5 आइटम। इस 12.5 को कहाँ पर सर्च करना है, इस CF के अंदर। आप देखेंगे CF के अंदर 12.5 कहाँ तक आ रहा है, और इस डेटा सेट के अंदर देखूँ मेरी 12 आइटम्स यहाँ तक है, 12.5 कहाँ पर होगा, नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो इसमें 13 से लेकर 24 तक आइटम यहीं पर हैं। इसके सामने का हम x चेक करेंगे, सामने का x क्या है, 13 है, यही 13 मेरा आंसर है। रिपीट कर देती हूँ, मेरा आया 12.5। 12.5 को कहाँ सर्च करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12th आइटम तक तो यहाँ कवर हो रहा है, नेक्स्ट आइटम 12.5 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। तो इस 24 के अंदर, तो यहाँ पर हमने चेक करना है उसके सामने के x को, तो मेरे पास क्या है 13 है, तो ये 13 मेरा आंसर है। और इसी तरह मुझे Q3 3 × n + 1/4 आइटम, 3 × 49 + 1/4 आइटम, 37.5। 37.5 को हमने कहाँ चेक करना है, हमें इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक के अंदर चेक करना है। तो 37.5 कहाँ पर है, मेरा 41 के अंदर ग्रुप के अंदर आएगा। इसके सामने की आइटम हम देखेंगे 15 आ रहा है, तो ये 15 मेरा आंसर है। तो ये Q3 आ गया। इसी तरह मुझे D6 जब चेक करना है, D6 6 × n + 1/10 द आइटम, 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करना होगा। 6 × n + 1 द आइटम, तो 6 × 49 + 1/10 द आइटम, तो मेरा कितना आ गया 30th आइटम। 30th आइटम को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करेंगे, तो इस 34 के अंदर आ रहा है। इसके सामने के आइटम देखो, तो सामने के आइटम क्या है 14 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 14 आ गया। अब मुझे चेक करना है P85, P मीन्स परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल। तो मुझे फॉर्मूले में साइज ऑफ 85 × n + 1 डिवाइडेड बाई 100 द आइटम, तो 85 × n + 1, तो n मेरा क्या है 49, 49 + 1 बाय द आइटम 100, तो यहाँ पर आ गया 42.5 द आइटम, तो कितना आ गया 16। ये 42.5 कहाँ चेक करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करेंगे। यहाँ तक 41 है, 42.5 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप के अंदर। इसके सामने की आइटम क्या है 16, तो मेरा आंसर क्या आएगा 16 आएगा। तो इस तरह डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम क्वार्टाइल, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स कैसे निकालते हैं हमने सीखा। आइए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर Q1, Q3, D8, P56, हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सीरीज दी हुई है, वेजेस दिए हुए, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। क्या बताती है सीरीज, 0 to 10 वेजेस वाले वर्कर्स, जिनको 0 to 10 के बीच में वेजेस मिलते हैं, वो वर्कर्स कितने हैं 22, 10 to 20 वाले 38, 20 to 30 वाले 46, 30 to 40 वाले 35, 40 to 50 वाले कितने 19। तो इस तरह वेजेस हैं। वेजेस को मैंने इस तरह से सीरीज के अंदर इसको एडजस्ट कर लिया है।
ये वेजेस है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ भी मेरा पहला स्टेप रहेगा कि मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि n 160 है और इधर CF भी मेरा कितना है 160 है। तो सबसे पहले Q1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो Q1 के लिए क्या, साइज ऑफ n/4। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तो क्या है n+1, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है n/4। तो यहाँ पर 160 डिवाइड बाई 4 तो 40th आइटम तो 40th को कहाँ चेक करना है हमें, यहाँ पर 40th को हमें चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक कीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तो मेरा ये कहाँ पर आ जाएगा, इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें जो हमारी क्वार्टाइल के लिए, इस Q1 के लिए जो मेरी क्लास होगी वो कौन सी क्लास होगी, 10 to 20 होगी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना पता चला कि जो मेरी 40th आइटम है किस ग्रुप के अंदर आ रही है, तो 10 to 20 के बीच में आ रही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 38 है। तो इससे पहले हमें क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला चेक करना होगा। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला क्या है, Q1 = L1 + n/4 - CF अपॉन F × I। ये सब क्या है, L1 जो मेरा ग्रुप आया 10 to 20, 10 to 20 के जो ग्रुप आए इसके अंदर L1 क्या है 10, n/4, n कितना है 160/4 कितना आ गया 40। CF कौन सी हम यूज़ करेंगे, CF आपने ध्यान रखनी है जो हमारा क्वार्टाइल का ग्रुप आ रहा है उससे जस्ट पहले, तो हमारा क्वार्टाइल का ग्रुप कौन सा आया था 10 to 20 वाला, जस्ट इससे पहले वाला ग्रुप क्या है 22। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम चेक करेंगे, तो 22 फ्रीक्वेंसी है। और F क्या है, इस ग्रुप की जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी, इस अपने ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 38। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को हम पुट करेंगे 38। I क्या है 10 और 20 के बीच का गैप कितना 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया 14.74। इसी तरह में Q3 लेना है, Q3 के लिए पूछा गया है। Q3 जब कैलकुलेट करना है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर 3 × n/4 आइटम, 3 × n/4 तो 3 × 160 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा बस कितना आ गया 120th आइटम। 120 को हम कहाँ चेक करेंगे, अपने डेटा सेट के अंदर चेक करेंगे, इस CF के अंदर चेक करेंगे। तो 120 यहाँ तक तो 106 है और 107 से लेकर 141 तक यहाँ है, तो मेरा 120 भी इसी के बीच में आएगा। अब इसके सामने की क्लास क्या है 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 35। मुझे जस्ट इससे पहले की CF लेनी होती है, इससे पहले की CF क्या है 106। तो यहाँ पर मुझे Q3 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये देखिए मेरे पास जो ग्रुप आ रहा है, क्लास आ रही है वो 30 to 40 आ रही है, तो 30 इसकी लोअर लिमिट है। 3 × n/4 जो हमने इसके अंदर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया, 3 × n/4 इसी को हमने यहाँ पर लेना है। 3 × n/4 तो 120 और -106 अपॉन 35, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 34 आ गया। अब देखें D8 क्या है 8 × n डिवाइडेड बाई 10, 8 × 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 8 × 160 अपॉन 10, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 128। तो 128 जब मुझे चेक करना है तो 128 मुझे चेक करना है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। यहाँ तक तो 106 है, 128 किस में जाएगा 141 वाले फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या क्लास क्या है 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 35। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे जस्ट इससे पहले की 106। तो यहाँ पर जब मुझे D8 निकालना है, 30 क्या हो गया मेरी लोअर लिमिट, तो 128, ये 128 का था, आप यहाँ से भी ले सकते हैं 8 × n डिवाइडेड बाई 10। तो CF मैं अभी चेक आपको कराया, ये 106 आएगा। F क्या है इस ग्रुप का, इस ग्रुप का F 35 है और इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या आ गया 36.29 आ गया। आगे देखिए D8 मेरा आंसर आ गया 36.29 और मुझे निकालना है P56 + परसेंटाइल 56 कितने से डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कितने से 56 से। तो हमारा इसका फॉर्मूला चेक करने के लिए क्या होगा 56 × n डिवाइडेड बाई 100, तो 56 × 160 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरा कितना आ गया 89.6 द आइटम। ये तो अभी हमें सिर्फ यहाँ ये क्या चेक करने के लिए बता रहा है, ये तो हमें परसेंटाइल की क्लास पता चल रही है। 89.6 को कहाँ चेक करेंगे, हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर चेक करेंगे कि मेरी सीरीज़ के अंदर 89.6 कहाँ जाएगा। तो 60 तक यहाँ पर है, ये 106, तो 106 के सामने का ग्रुप जो है 20 to 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 46, और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेनी है प्रीवियस क्लास की लेनी होती है, तो प्रीवियस क्लास की कितनी है 60 है।
तो यहाँ पर मुझे P56 निकालने के लिए P56 की जो क्लास है 20 to 30 है, तो P56 और L1 कितना आ गया 20, 56/100 इंटू एन माइनस सी एफ इंटू आई। तो हमने जो वैल्यूज़ चेक किए हैं वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ को पुट करने पर मेरे पास क्या आ रहा है 26.43। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट मीडियन क्वार्टाइल 6 डिसाइल 70th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए क्या है मार्क्स लेस देन। ये जो मेरी सीरीज़ है मार्क्स लेस देन की मेरी क्लास का अगर ये डेटा है तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 80 हैं, कितने 100। क्या मीनिंग है इसका, यानी इसका मतलब कि जिनके मार्क्स 0 to 80 के बीच में वो कितने 100, जिनके 0 to 70 लेस देन की बात कर रहा है 70, 0 to 70 के बीच में उनके कितने 90, जो 0 to 60 वाले। तो ये हमने बेसिक्स चैप्टर में 3rd चैप्टर में इस चीज़ को कर चुके हैं, पहले कवर कर चुके हैं कि अगर मेरी लेस देन वाली सीरीज़ है उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नहीं तो आप इसकी मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो करने के बाद अब हम एक चीज़ इसमें और देखेंगे कि ये मेरे जो डेटा है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो या तो मुझे अलग से डिसेंडिंग ऑर्डर का वो चेक करें, या मैं इसको सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखकर इसको क्या करूं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद तो ये मेरा डेटा सेट इस तरह से दिखाई देगा 0 to 10, 10 to 20 और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। अगला स्टेप वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। क्या निकालने के लिए बोला है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला कौन सी सीरीज़ है कॉन्टिन्यूस सीरीज़, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा साइज ऑफ n/2 द आइटम 100/2 द आइटम, तो कितना 50th द आइटम। तो यहाँ पर मुझे मीडियन चेक करना है, तो 40 to 50 के बीच में मीडियन है, तो हमारे पास जो ग्रुप आ गया 40 to 50 आ गए। 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 है, उसकी प्रीवियस क्लास की कितनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 है। तो हम अब इन वैल्यूज़ को अगर पुट कर देंगे, L1 क्या है 40 है, n/2 क्या है 18 और F क्या है मेरे पास यहाँ पर 28, CF क्या है L1 कितना है 40 है, n/2 क्या है 50 है, CF क्या है 32 है, F क्या है 28 है और I क्या है 10 है। तो यहाँ पर इनको करने के बाद मैं जब सिंप्लीफाई करूँगी तो सिंप्लीफाई करने पर मेरा आंसर आ रहा है 46.42। यहाँ पर मुझे क्वार्टाइल 1 मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सेम वैसे ही जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो सिंपल Q1 चेक करना है। Q1 के लिए क्या 100/4 द आइटम। 25th आइटम को क्या करेंगे CF में चेक करेंगे। जब हमने इसको 25th आइटम को CF में चेक किया तो मेरा क्लास कौन सी बन रही है इस 32 के अंदर आ रहा है, तो मेरी ग्रुप कौन सा बन रहा है 32 बन रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 12 होगी, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है। तो यहाँ पर Q1 चेक करना है 30 to 40 है, L1 क्या हो गया 30 आ गया, n/4 25, CF क्या हमने चेक की थी अभी प्रीवियस क्लास की 20, और इसी क्लास की 30 to 40 का मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है। तो 30 की 40 की फ्रीक्वेंसी 12 को हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये 34.16 आ गया। इसी तरह मुझे Q3 निकालने के लिए कहा गया है। Q3 के लिए क्या 3 into n/4 द आइटम, 3 into n/4 75th आइटम। तो 75th आइटम के लिए मुझे यहाँ पर किस में चेक करना होगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 80 के अंदर आ रहा है, तो इसका सामने का ग्रुप क्या है 50 to 60, इसका F क्या काउंट होगा 20, इसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यूज़ होगी 60। तो हम अब जब इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें Q3 के लिए हम इस तरह से इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 57.5। अगर अगला पूछा गया D6 के लिए क्या 6 into n/10 द आइटम, तो यहाँ पर मेरा आ गया 60th द आइटम। 60th द आइटम को हम यहाँ चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 60th मुझे यहीं तक 60 आ रहा है, तो इसके सामने का क्लास क्या है 40 to 50, फ्रीक्वेंसी क्या है 28, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 32। तो यहाँ पर जब हम इस वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँगी तो जब मेरे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं D6 है, L1 है 6/10 इंटू n माइनस CF अपॉन F, तो 40 + 60 - 32 अपॉन 28 इंटू 10 सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे से पूछा है P70, तो P70 जब मेरे से पूछा गया है तो 70 इंटू n/100, तो 70 इंटू n/100, तो यहाँ पर भी 70th आइटम को हमने कहाँ चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। यहाँ तक तो 60th आइटम तक, 70th आइटम कहाँ जाएगी नेक्स्ट ग्रुप के अंदर। इसकी क्लास क्या है 50 to 60, तो 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 60। तो हम जब इस वैल्यूज़ को ये देखिए
50 to 60, यहाँ से लोअर लिमिट ले लेंगे, 70 इंटू एन आ गया, और यहाँ पर ये 70 माइनस 60 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये मेरे पास जो P70 का आंसर आ गया 55 आ गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने सीखा डिसाइल्स क्या हैं, क्वार्टाइल्स क्या हैं, परसेंटाइल्स क्या हैं, इन सब को इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये सब हमने सीखा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।